क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप जीवन के बारे में सबसे बड़े सवालों का जवाब पाने के लिए किसी महान व्यक्ति से मिल सकते तो क्या होता? द बुद्धा स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक भिखारी के सफर की है, जिसने न सिर्फ अपनी किस्मत बदलने की कोशिश की, बल्कि जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को समझने के लिए बुद्ध से मिलने का रास्ता भी तय किया। तो क्या होगा जब एक साधारण इंसान बुद्ध से सवाल पूछने की कोशिश करेगा? आइए इस यात्रा में हम भी उसके साथ चलें। एक समय की बात है, एक भिखारी अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा था। रोज वो अपनी भूख को शांत करने के लिए कुछ न कुछ इकट्ठा करता, लेकिन हर दिन उसकी मेहनत का फल गायब हो जाता। एक दिन उसने देखा कि उसका खाना चुराने वाला वही इंसान है जिसे वह कभी मदद करता था। भिखारी गुस्से में आकर उस इंसान से कहता है, तुम मेरा खाना क्यों चुरा रहे हो? मैं खुद एक भिखारी हूं, क्या तुम्हें अपनी गलतियां दिखानी चाहिए? तब उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है। तुम जितना भी अच्छा कर लो, तुम्हारे पास कभी भी कुछ नहीं रहेगा। यह तुम्हारा भाग्य है। भिखारी की आंखों में आंसू थे और उसने खुद से पूछा, क्यों? मैं इतना बुरा तो नहीं हूं? क्या मैं हमेशा ऐसे ही जीऊंगा? उसने फैसला किया कि अब वह अपनी किस्मत को बदलने के लिए कुछ करेगा। उसने सोचा, अगर मैं बुद्ध से मिल सकूं तो शायद वो मुझे सही रास्ता दिखा सकते हैं। भिखारी अपनी यात्रा पर निकल पड़ा और भटकते हुए वह एक बड़े अमीर परिवार के घर तक पहुंच गया। वहां रात बिताने के लिए उसने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। जब दरवाजा खुला तो घर के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो और इतनी रात को यहां क्यों आए हो? भिखारी ने जवाब दिया, मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूं, मुझे उनसे कुछ सवाल पूछने हैं। घर का मालिक हतप्रभ था, लेकिन उसने कहा, ठीक है, अगर तुम बुद्ध से मिलकर अपने सवालों के जवाब पा सको तो मुझे खुशी होगी। रात भर आराम करने के बाद भिखारी फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वह पहाड़ों की चढ़ाई करने में लगा था और तभी उसने एक जादूगर को देखा। जादूगर ने पूछा, तुम कहां जा रहे हो और इन पहाड़ों को पार क्यों करना चाहते हो? भिखारी ने कहा, मैं बुद्ध से मिलकर अपने सवालों के जवाब चाहता हूं। जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाते हुए कहा, क्या तुम भी एक सवाल पूछ सकते हो? भिखारी ने हामी भरी और जादूगर ने कहा, मैं 1000 साल से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या तुम बुद्ध से पूछ सकते हो कि मुझे क्या करना होगा? भिखारी ने आश्वासन दिया कि वह जादूगर का सवाल भी बुद्ध से पूछेगा। वह आगे बढ़ता है और फिर एक नदी को पार करते हुए उसे एक कछुआ मिलता है जो उसे नदी पार कराने का वादा करता है। कछुआ भी एक सवाल पूछता है, मैं 500 साल से एक ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूं, क्या तुम बुद्ध से पूछ सकते हो कि मुझे क्या करना होगा? अंत में भिखारी अपनी यात्रा जारी रखते हुए बुद्ध के पास पहुंचता है। वह बहुत थका हुआ था, लेकिन दिल में आशा थी। उसने बुद्ध से 4 सवाल पूछने का निर्णय लिया, लेकिन बुद्ध ने कहा, तुम केवल 2 सवाल पूछ सकते हो। भिखारी ने सोचा, मेरे पास तो 4 सवाल हैं। फिर उसने अपनी यात्रा के दौरान मिली समस्याओं के बारे में सोचा। उसने कछुए और उस जादूगर के बारे में सोचा, जिनकी समस्याएं उसे बड़ी लग रही थीं। अंत में भिखारी ने अपने सवालों को बदल दिया और दूसरों के सवाल बुद्ध से पूछे। बुद्ध ने सभी के सवालों का जवाब दिया और कहा, कछुआ अपना ढांचा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जादूगर को अपनी छड़ी छोड़नी होगी। भिखारी ने बुद्ध का आशीर्वाद लिया और घर लौट आया। उसने कछुए से पूछा, क्या तुमने अपना ढांचा निकाल लिया? कछुआ मुस्कुराते हुए कहता है, हां, अब मैं एक ड्रैगन बन सकता हूं। जादूगर ने अपनी छड़ी छोड़ दी और वह स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गया। बुद्ध के बताए रास्ते पर चलकर सभी ने अपनी समस्याओं को हल किया और खुशी से जीवन जीने लगे। तो दोस्तों, याद रखिए, जीवन में जो भी आप अच्छा करते हैं वह वापस आपके पास लौट कर आता है। यदि आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपकी मदद भी होगी। जैसे उस भिखारी ने बुद्ध से सवाल पूछने के लिए अपनी यात्रा की, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में सही सवाल पूछने चाहिए और सही दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। द बुद्धा स्टोरी पर ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।